हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरुकुल। आज की क्लास में हम ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सबके लिए बहुत ही रेलिवेंट, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। बच्चों को हमेशा समस्या रहती है जब वो क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो उनको हमेशा ये रहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत समस्या होती है और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि निकल करके आता है वो एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब का टॉपिक। यहाँ पे क्या होता है कि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमें कहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करना है और कहाँ पे एडवर्ब का यूज करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं एडजेक्टिव को। मेरे समझाने समय आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे अपनी पूरी अटेंशन रखनी है कि मैं समझा क्या रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि एक बारी मैं एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा, एक छोटे से वीडियो में आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेकर के समझा नहीं सकता, बट मैं इतना कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि आप चाहे जैसा भी एग्जाम्पल हो, आप वहां में फंसोगे नहीं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव की हिंदी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं मतलब वो सोच रहा हूँ कि आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो और आपको कुछ मतलब आप कुछ नहीं जानते हो, आप भले ही जानते हो, लेकिन मैं सबको मुझे कंसिडर करके रखना है कि किसको क्या नहीं आ रहा है, मैं सबके हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत ही प्यारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसकी हिंदी होती है, हम इसकी हिंदी से सीखते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा, आपको हर वर्ड को ध्यान से इस पे पढ़ना है, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, और सबके स्पेलिंग पे फोकस करना है। ये आपको काम करना है क्योंकि आपको वर्ड आने चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पे रटनी नहीं है। सिर्फ आप एडजेक्टिव, ठीक है मैं यहाँ पे एडजेक्टिव सिखाने आया हूँ, लेकिन आपको हर बारीक चीजों पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ते रहते हो आपके सामने इंग्लिश में यही होता है कि आपके सामने बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो आप उनको फोकस नहीं करते, आप बस जो टॉपिक वो पढ़ के चले जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना, आपको वर्ड्स पे फोकस करना है, आपको सब कुछ एक साथ सीखना है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। एडजेक्टिव की हिंदी क्या होता है? एडजेक्टिव की हिंदी को विशेषण, हमको पता है, आप क्लास 9, 10th, 11th और 12th से आपको सबको हिंदी आती ही होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। विशेषण नाम से क्लियर है कि विशेषण किसी की विशेषता बताएगा। बस सेम बात यहाँ पे भी, एडजेक्टिव विशेषता बताने का काम करता है। बस अब यहीं पे वो कॉन्सेप्ट, तगड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि अब एडजेक्टिव विशेषता बताता किसकी है। तो जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि इट ऑलवेज क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यह हमेशा एक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ध्यान देना, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, ये नाउन की विशेषता बताता है और ये प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बस आपको यही दिमाग में रखना कि नाउन और प्रोनाउन, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि अगर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ने आए हो तो आपको नाउन, प्रोनाउन ये सब पहले से आना चाहिए। और अगर नहीं आता होगा तो आप ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आगे उन पे भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल हम आज की क्लास में जो पढ़ना है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, एडजेक्टिव एक संज्ञा और एक सर्वनाम को, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बस दिमाग में इतना होना चाहिए कि सेंटेंस में एडजेक्टिव जहां भी होगा, किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया होगा या किसी न किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना ध्यान में रखना। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते हैं, एडजेक्टिव एग्जाम्पल समझते हैं। सी इज अ गुड लेडी, पहला एग्जाम्पल आपके आंखों सामने है। अब यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बस आपको वही आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको नाउन या प्रोनाउन आता ही होगा, तो सी यहाँ पे प्रोनाउन है, इज यहाँ पे वर्ब है, और जैसा कि सबको पता है कि आर्टिकल है, और लेडी ये नाउन है, ये है नाउन, ये नाउन है, लेडी नाउन है, लेडी शब्द नाउन। और यहाँ पे लेडी शब्द की विशेषता बताने के लिए एक वर्ड आया हुआ है गुड। आप ध्यान से देखो, ये गुड विशेषता ही तो बता रहा है लेडी की, लेडी एक अच्छी है, लेडी अच्छी, एक अच्छी महिला है। सी इज अ गुड लेडी, वह एक अच्छी महिला है। तो यहाँ पे जो गुड शब्द है, यहाँ पे किसको अच्छा कहा जा रहा है? लेडी को अच्छा कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि लेडी शब्द क्या है? नाउन। बस यही ध्यान देना आपको कि यहाँ पे गुड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो किसी नाउन के बारे में बताना है। अच्छा, विशेषता का मतलब आप बस इतना समझिए, विशेषता जरूरी नहीं कि अच्छी विशेषता ही बताएगा, हो सकता है यहाँ पे सी इज अ बैड लेडी भी हो जाए, तो फिर आप सोच में पड़ जाओ। तो विशेषता मतलब अच्छी विशेषता नहीं, विशेषता का मतलब कि बस किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक शब्द की सहायता से एक्स्ट्रा कुछ कहना, वो हो गया एडजेक्टिव। आपको इतना सिंपल सा समझना है। और पहली बात हमेशा आप याद रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से मत समझिएगा, आप उसको कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, ठीक है। तो हम अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि पहले वाले में क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो गुड एडजेक्टिव है वो किसी नाउन के लिए आया हुआ है, वैसे हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं कि शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है।
अब यहाँ पे आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ लो, आपको कहीं भी नाउन नजर नहीं आएगा। दिस इज ब्यूटीफुल। आपको पता है सी क्या है? सी है प्रोनाउन। सी है प्रोनाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन। अच्छा, ये मेरी क्लास जो है सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मैनेज करके चलना, ठीक है। जिसको इंग्लिश में जो इंग्लिश पेपर करता है वो इंग्लिश में समझे, और जिसको जो यूपी बोर्ड से जो हिंदी जिसको ज्यादा समझ आती है वो उसको समझे। बट मैं कहूंगा आपको कि इंग्लिश की क्लास है, तो आप हमेशा कोशिश करना, जो यूपी बोर्ड वाले भी लोग हैं, हम इंग्लिश में समझें कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं पढ़ने आए हो, आपको एक जानकारी चाहिए, आप एक भाषा सीख रहे हो। इंग्लिश को आप कभी भी सब्जेक्ट की तरह मत सीखना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमें उसे सीखनी है। आप हमेशा बस ये, इवन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आपको सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना, आपको जानकारी भी लेनी है, ठीक है, कि आपको भाषा भी आनी चाहिए। मैं कभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश क्यों पढ़ना जरूर, क्यों हमें चाहिए कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। सिर्फ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं, हमें इंग्लिश को समझना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। तो सी यहाँ पे प्रोनाउन है, इज यहाँ पे वर्ब है, सबको पता है। और यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है आपको, ब्यूटीफुल। ये क्या है? अभी मैं अगर इसको बोलूं आपको कि एडजेक्टिव है, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। नहीं, मैंने इतना ही नहीं बताया कि एडजेक्टिव नाउन को ही क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। आपको ये ध्यान में रखना। यहाँ पे ब्यूटीफुल अगर आप देखो, इसके आगे कोई नाउन नहीं आया हुआ, बट फिर भी ये किसी को क्वालिफाई कर रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है इस प्रोनाउन को, इस सी प्रोनाउन को। सी इज ब्यूटीफुल हिंदी में समझते हैं, सबसे पहले हम हिंदी सेंस को समझते हैं। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यहाँ पे नाउन है नहीं, और मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे सी के बारे में बात हो रही है, तो सी यहाँ पे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में ये वर्ड ब्यूटीफुल कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ब्यूटीफुल की हिंदी सबको पता होगी कि सुंदर, वह सुंदर है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक को, और वो है एडवर्ब। हमने एडजेक्टिव तो पढ़ लिया, अब एडवर्ब समझते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब की आप स्पेलिंग देखिए, आप एडवर्ब की स्पेलिंग जरूर याद करिए। बहुत ही बेसिक से बेसिक बातें हैं। आपको कुछ भी सीखना होता है ना, तो आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। तो स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एडवर्ब की आप स्पेलिंग देखिए, ADVERB, एडवर्ब। एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। सबसे पहले इतना क्लियर। अब मैं आपको एक ऐसा समझिए, एक ट्रिक की मदद से ही आपको समझाता हूँ कि जो एडवर्ब है वो भी जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा था, उनको क्वालिफाई कर रहा था, ऐसे एडवर्ब भी विशेषता बताता है, क्योंकि हिंदी एक क्रिया विशेषण। यहाँ पे भी ये विशेषता बताने का ही काम करेगा, बस यहाँ पे ये किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा। जैसे कि अब एडवर्ब नाम से ही समझते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब में आप ध्यान से देखो, जो एडी प्रीफिक्स लगा हुआ है, जो एडी है, एडी अगर आपको पता हो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंक्लूडिंग आर्टिकल्स 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 पार्ट ऑफ स्पीच को बताता है। एक एडी से ही शुरू होता है एडजेक्टिव, और दूसरा एडी से ही शुरू होता है एडवर्ब। मतलब यहाँ पे ये ट्विस्ट भी है कि एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, ठीक है। और जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, एडी के बाद VERB, वर्ब, यानी एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है। तो अब ये आपको हमेशा क्लियर है कि एडवर्ब 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब, और तीसरा वर्ब, ठीक है। अब हम ज्यादा देर ना करते हुए सीधे एग्जांपल्स को समझते हैं कि एडवर्ब से रिलेटेड हम एग्जांपल समझते हैं, कि क्योंकि एग्जांपल्स बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की भी विशेषता बताता है। पहला एग्जांपल है, मोहन इज वेरी एंग्री। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एंग्री शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एडजेक्टिव, एंग्री क्या है? एडजेक्टिव। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एंग्री नाउन भी हो सकता है। नहीं, एंग्री का नाउन फॉर्म अलग होता है। एंग्री का नाउन फॉर्म होता है एंगर, 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 एंगर। ये नाउन फॉर्म है, नाउन फॉर्म, ये नाउन है, ये एंग्री का नाउन है एंगर। तो यहाँ पे एंग्री एडजेक्टिव है। हमको बस इतना समझना है, क्योंकि एडवर्ब नाउन की विशेषता थोड़ी बताता है, एडवर्ब तो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे एंग्री जो है एडजेक्टिव है। मोहन इज वेरी एंग्री, मोहन बहुत गुस्सा गुस्सा है, मोहन बहुत गुस्से में है। यहाँ पे एंग्री तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये वेरी क्या कर रहा है? वेरी है एडवर्ब। अब मैंने ऐसे क्यों कहा कि वेरी एडवर्ब है? क्योंकि वेरी एक ऐसा वर्ड है जो कि एंग्री, जो कि खुद एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताता है। और आपको पता है कि ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है? वो है एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। यहाँ पे वेरी शब्द क्या होगा? वेरी शब्द होगा यहाँ पे एडवर्ब।
सिंपल। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जो आप कंफ्यूज होते रहते हो कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, आपको आप जानते हो सब कुछ बट आप कंफ्यूज रहते हो, वहां पे मैं बता रहा हूँ कि हमको बस बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जैसे एडवर्ब के लिए मैंने बताया कि एंग्री सब एडजेक्टिव है। यहाँ पे एंग्री खुद तो एडजेक्टिव है। अब गुस्सा है, कितना गुस्सा है, बहुत गुस्सा। गुस्से को भी क्वालिफाई किया जा रहा है, गुस्से के भी बारे में बताया जा रहा है कि गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। तो यहाँ पे जो वेरी शब्द है वो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि एडजेक्टिव के बारे में भी बताने वाला कोई है वो है, क्योंकि एडजेक्टिव तो खुद तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में भी बताने वाला वो होता है एडवर्ब। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, आप सबको पता होगा कि खरगोश बहुत तेज भागा था शुरू में। तो वहां पे तो वहां से मैंने एक एग्जांपल लिया कि रैबिट वाज रनिंग वेरी फास्ट, कि वो जो खरगोश है वो बहुत तेज दौड़ रहा था। ठीक है, सबको पता है बाद में हार गया। यहाँ पे हम समझते हैं द रैबिट वाज रनिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे सेंटेंस में रैबिट तो खुद नाउन है, चलो दो आर्टिकल सबको पता है, वॉज यहाँ पे वर्ब है, रनिंग यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेरी और फास्ट ये क्या है, हम जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे रैबिट दौड़ रहा था, रनिंग तो वर्ब हो गई, फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब रनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जो वेरी और फास्ट, ये रनिंग के बारे में, ये वेरी फास्ट खरगोश के बारे में नहीं बता रहा, खरगोश बहुत तेज है ऐसा कुछ नहीं, दौड़ने के बारे में बताया जा रहा है। रनिंग क्या है, रनिंग है यहाँ पे वर्ब, आपको ये ध्यान देना है, रनिंग क्या है यहाँ पे वर्ब। अच्छा, रनिंग के बारे में बता रहे हैं फास्ट, फास्ट कि दौड़ रहा है खरगोश का, कितना बहुत तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा था, रनिंग बहुत तेज रन कर रहा था खरगोश। यहाँ पे फास्ट जो है, फास्ट सबसे पहले फास्ट ने बताया कि रैबिट तेज दौड़ रहा था। रनिंग क्या है, रनिंग आप सबको पता है कि है वर्ब, वर्ब, और रनिंग के बारे में बता रहा है फास्ट, फास्ट बता रहा है रनिंग के बारे में। तो फास्ट तो एडवर्ब है, कैसे, क्योंकि रन क्या है वर्ब, मैंने अभी भी बताया एडवर्ब ही होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। यहाँ पे फास्ट तो एडवर्ब हो गया, फास्ट तो एडवर्ब हो गया, बहुत ध्यान से समझना। फास्ट एडवर्ब कैसे हो गया, फास्ट हो गया एडवर्ब, कैसे हो गया एडवर्ब, ये जो रनिंग है ये तो वर्ब है, और वर्ब के बारे में कौन बताता है, सबको पता है कि एडवर्ब बताता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया ही। तो फास्ट एडवर्ब हो गया, क्लियर, क्योंकि ये रनिंग के बारे में बता, मैं बार बार उसी कॉन्सेप्ट पे आपको आपका ध्यान ले जा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बट ये वेरी क्या कर रहा है, ये वेरी रनिंग के बारे में नहीं बता रहा डायरेक्टली, ये वेरी पहले फास्ट को क्लियर करा, तेज दौड़ रहा था, फिर वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ा था। तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। वैसे आप सबको बता दो फास्ट एडजेक्टिव की तरफ भी काम करता है, अगर आप बोलोगे तो मैं आगे जरूर वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरफ काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ, यहाँ पे फास्ट आप क्लियर हो, यहाँ पे वो एडवर्ब, क्यों, सिंपल है, रटना नहीं है कि फास्ट यहाँ पे रनिंग जो कि वर्ब है उसके बारे में बता रहा है, और वर्ब के बारे में बताने वाला एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो है एडवर्ब। वर्ब को वही, वर्ब के बारे में बताना, क्रिया की विशेषता बताना, बात खत्म। और एडवर्ब को भी बता रहा है कि दौड़ रहा था और तेज दौड़ रहा था, तो वेरी फास्ट, तो यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है, क्यों, वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब है, वो एडवर्ब, एक एडवर्ब को, जैसे कि मैंने अभी प्रूव किया कि फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, और वेरी फास्ट को बता रहा है, फास्ट के बारे में बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ रहा था, तो क्लियर है। तो यहाँ पे इन दो एग्जाम्पल आपको तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब तीनों की विशेषता बता। खैर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल है आई एम वॉकिंग स्लोली। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं धीरे धीरे टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग स्लोली। यहाँ पे वॉक क्या है, यहाँ पे वॉक क्या है, वॉक है यहाँ पे वर्ब, सबको पता है कि यहाँ पे वॉक वर्ब है, वर्क वर्ब है यहाँ पे, वर्क वर्ब है यहाँ पे, आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और स्लोली, स्लोली है यहाँ पे एडवर्ब, कैसे, स्लोली एडवर्ब कैसे हो गया भाई, स्लोली एडवर्ब कैसे हो गया, स्लोली आप हिंदी निकालो इसकी, आप इंग्लिश को आप सेंटेंस को आप जनरली सेंस के द्वारा समझा करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो आई एम वॉकिंग स्लोली, स्लोली क्या कर रहा है, स्लोली बता, स्लोली आई के बारे में नहीं बता रहा, स्लोली बता रहा है कि वॉकिंग के बारे में, कि धीरे धीरे टहल रहा था, धीरे धीरे टहल रहा हूं, ओके। स्लोली बता रहा है वॉकिंग के बारे में कि धीरे धीरे टहल रहा हूं। वॉकिंग है क्या, आप ये ध्यान दो, वॉकिंग है वर्ब, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। और मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में एलवाई लगा हुआ हो, सफिक्स एलवाई लगा हुआ हो, आप एकदम आंख बंद करके क्लियर है ना, वो एडवर्ब होती है, वो एडवर्ब होती है, वो वर्ड एडवर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस होता है 9th 10th 11th 12th के बच्चों को, वो कैसे उस अपने कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदले। अब आप एकदम क्लियर हो,
कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या। जिसको वीडियो नहीं समझ आया, जिसको लग रहा हो थोड़ा सा फास्ट शायद मैंने बता दिया, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको आराम आराम से समझाऊं, वो वीडियो फिर से देख सकता है, ठीक है। और अभी आगे मुझे पता है ग्रामर में आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिनमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं कहता हूँ इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है, कौन सा ग्रामर का टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है। और अभी ये छोटी सी वीडियो थी तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं लिया, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बताया। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो कि आप कहीं नहीं फंसने वाले हो एडजेक्टिव एडवर्ब। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मेरा नया नया चैनल है और आप मुझे सपोर्ट करो, और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी करवाओ और उनको भी ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम होगी, वो भी, उनको भी दिक्कत आ रहा होगा ग्रामर समझने में, ग्रामर में कहीं कहीं दिक्कत होगी, तो वो भी इस वीडियो से उनको भी फायदा हो सकता है। तो सबका सबका साथ सबका विकास, तो आप सबके भले पे ध्यान दो, आपका भी भला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपको जो भी टॉपिक क्लियर ना हो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आप अगली वीडियो आपको उसी पे मिलेगी। तो तब तक के लिए राधे राधे।